लगे कि सरकार काम कर रही है, अच्छा या बुरा? काम तो नहीं किसी का चल रही है, काम ठीक नहीं चल रहा है। आपको पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। पेंशन नहीं मिलती है आपको? हमको मिलता है। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलती है। पेंशन आपको थोड़ी पेंशन मिलती है, वो 10,000 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला 10,000 ना मिलता, ना पेंशन भी मिलता है। आपको मिलता है। मिलता है? कितनी मिलती है? कितने पे कितने? आपको नहीं मिलता है? पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा, आपको मिलता है? नहीं मिलता है। ना पेंशन मिलता है और ना 10,000 रुपये मिला है। पेंशन तो आपको नहीं मिलेगी, आप तो जवान युवा है अभी। 10,000 का नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये आपको मिला है? नहीं घर में मिला, दादी को बता हाँ, दीजिए। मिला? मेरी दादी को मिला है। दादी को मिला है? मिला है मैडम। अप्लाई किया हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा अप्लाई किया है, पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अच्छा, 10,000 रुपया आपके घर में किसी को मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है 10,000। यहाँ पे देखिए, महिलाओं की, आप में से किसी को मिला है 10,000 रुपया पेंशन? पेंशन मिला है? इधर आइए। पेंशन मिलती है आपको? अच्छा, ये इस सरकार का काम कैसा है? ठीक है। ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सब सही है। सब सही है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था दोनों बेटा तो बैठे हुआ है, दोनों बेटा कुछ कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। और सुरक्षा? सुरक्षा तो एक बेटा तक डेट हो चुका, मर चुका है। मर चुका है? अरे नहीं, सुरक्षा मर चुका है। सुरक्षा मतलब आप रात को बाहर निकलती हैं, शाम को बाहर निकलती, तो आपको डर वर लगता है? हाँ, जरूर लगता है। डर लगता है कि मेरा बेटा को किडनैप कर ले, कुछ कर ले। एक बेटा को तो वैसे कर दिया है, लेकिन दूसरा बेटा को हो सकता है कि कभी कुछ कर सकता है। आपको डर लगता है? बोल रही भाई, हमको जो है, हमको डर लगता है। हाँ? ये झंडा ही आरजेडी का लगा के आई है, इनको सिखाया ही गया होगा यही बोलने के लिए। अरे ये क्या बात हुई भाई, वो महिला अपनी मर्जी से भी तो बोल सकती है। डर कहाँ लगता है मैडम? आज तो सब महिला रोड पे निकलती हैं, आज सारी महिला सड़क पे निकल रही है। मेरा एक गंभीर सवाल है। और एक सेकंड, मैं चूंकि महिलाओं से बात कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैम, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हो? अच्छा, आप झारखंड के आई, तो यहाँ पे आप ऐसे ही घूमने के लिए आई? जी, मेरे पिताजी यही रहते हैं। अच्छा, तो कैसा माहौल है अभी? माहौल ठीक है। सुविधा की बात करें तो कुछ सुविधा में सुधार होना चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी है। सेफ्टी है? हाँ, ओके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सभी नेता दलित महादलितों की बात करते हैं, सवर्णों को क्या हाशिए पर चला जाएगा? सभी नेता दलितों की बात करते हैं, आगे? सभी नेता दलितों की बात करते हैं, सवर्ण क्या इस देश में होना गुनाह है? उनकी बात कौन करेगा और कब करेगा? सवर्ण को कोई नहीं पूछ रहा है। सवर्ण के बारे में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सवर्ण गया भाड़ में। कौन करेगा, कब करेगा? हमारे वोट की कीमत है या नहीं है? सवर्ण में बहुत लोग गरीब हैं, उसका क्या होगा? ऐसा जातिगत जब तक नहीं हटेगा, जाति से हटके जब चुनाव होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। रुबिका मैम, मेरा प्रीति मैम से एक सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री अपने भागलपुर शहर में परसों 2 दिन पहले दर्शन करके गए, सभा करके गए, उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं शामिल थे? क्यों नहीं शामिल थे? आप पूछ रही थी से पूछे क्यों नहीं शामिल थे? अरे आप थोड़े बताएंगे, पूछ रही हूँ ना, इत्मीनान से बैठिए तो सही। इतना गुस्सा? आपका सवाल था नौकरी, तो राजद कहाँ नौकरी की बात करती है? वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि राजद मुझे रंगदारी करने के लिए बढ़ाता है, तो रोजगार मांगेगा तब तो रोजगार मिलेगा। आप बात रंगदारी का करते हैं, फिर नौकरी का कहाँ करते हैं? मैम, योग्यता जिनको है वो नौकरी पा रहे हैं, जो सरकार और के भरोसे आप बैठे हैं, अभी जो सरकार के भरोसे बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, पहली बात। और दूसरा, आज के डेट में सबसे बड़ा दलित अगर कोई है तो वो सवर्ण है। ना आयुष्मान कार्ड मिलता है, ना बीपीएल मिलता है, ना 5 किलो अनाज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना आरक्षण मिलता है, ना सीट। क्या ये मुद्दे की बात है? सर, मैं वापस आ रही हूँ, आप रुक जाइए। पहले डॉक्टर प्रीति, ये दोनों नेता रैली आपस में साथ साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, और हर एक समय में हर जगह लोगों का पहुंचना उतना संभव नहीं हो पाता है। जहां तक रोजगार की बात पूछी जा रही है और सवर्णों की स्थिति के बारे में लोग जानकारी चाह रहे हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ दिया है नौकरियों में। ये क्या यूपीए के लोगों ने किया? और आज आप रोजगार की बात करते हैं बिहार में। अरे रोजगार का सवाल मैंने कहाँ पूछा डॉक्टर साहिबा? अभी मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों के बीच में सब बेहतर है? बिल्कुल। तो आप लोग कतरा क्यों रहे हैं ये कहने में कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? हम लोग जरा भी नहीं कतरा रहे हैं, हम लोग तो ताल
ठोक कर कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़े। अरे चुनाव लड़े उनके चेहरे पर, कुर्सी पर बैठा। अरे मैं क्या राहुल जी तेजस्वी जी को सीएम मान रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी जी क्लियर लड़ा रहे हैं, एक दूसरे वहाँ मत जाइए, उनसे मुझे जो सवाल करना है मैं कर लूंगी। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, डॉक्टर इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है और मान लीजिएगा आप जीत जाइएगा तो गारंटी क्या है कि उन्हीं चेहरे को आप कुर्सी पर बिठा ये देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये स्वयं नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। यहाँ पर लालू जी और तेजस्वी जी हमारे एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय करेंगे। कह रहे हैं तेजस्वी बाबू को आप लोगों ने सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस आरजेडी के लिए नहीं लड़ी है, संगठन आपस में ही लड़े चला जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। जब देश का चुनाव होता है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है और वो जो राहुल गांधी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। जब बिहार का चुनाव होता है तेजस्वी जी के जो है नेतृत्व में होता है। तेजस्वी जी जिसको सिंबल और महागठबंधन का कैंडिडेट घोषित कर दिए, वो महागठबंधन का कैंडिडेट होता है। ओके। दूसरा सवाल, और जहां तक मुख्यमंत्री बनने का है, कैंडिडेट बनने का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी जदयू से, बीजेपी के पास तेजस्वी जी के सामने कोई उम्मीदवार है ही नहीं। मेरा सवाल महागठबंधन के प्रवक्ताओं से है, ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। पहला बात है कि इनका बिहार में आपस में ही मोहब्बत नहीं चल रहा है, ना ही परिवार में चल रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। ऑलराइट। मेरा आरजेडी वालों से पूछना है कि इतनी नौकरी की जो बात कर रहे हैं, आप फंड का मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे? जो है डॉक्टर साहब सवाल ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी ये चुनाव में आप करने के लिए आए हैं प्रचार, मतलब ये कवरेज। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं दोनों इससे कि आरजेडी और इधर महागठबंधन, उधर अपना एनडीए, तो आर से रंगदादी, जे से जबरदस्ती, डी से धमकाना, अगर ये सरकार चाहिए तो आप लोग बीजेपी का फुल फॉर्म दिया है नीतीश कुमार के बड़का झूठा पार्टी है, पूछ लीजिए उनसे। वो जो है ना, जो हमने बोला रंगदारी, उसका जो है ना उदाहरण मिल चुका है आपका मीसा भारती के। पहले मुख्यमंत्री जी बोले हैं बड़का झूठा पार्टी है। अरे उसके पहले मीसा भारती की कहानी हो चुका है। नहीं बोले हैं, पहले सब चोर है। नीतीश कुमार जी को जो सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन बाबू के कुछ जो वीर योद्धा है निम्न प्रकार है: अनंत सिंह मोकामा से, राजवल्लभ यादव नवादा से, राधाचरण साथ संदेश से, सुनील पांडे तरारी से, चेतन आनंद नवीन नगर से, हुलास पांडे ब्रह्मपुर से, धूमल सिंह एकवा से, वरुणा देवी वारसलीगंज से, केदार सिंह बनियापुर से, रणधीर सिंह माजी। फिर ये किस बात का सुशासन बाबू जी? किस बात का? मैम, जैसे कि पीएमसीएच को यहाँ बिहार माना जा रहा है, क्या भागलपुर बिहार नहीं है? क्या नौगछिया बिहार नहीं है? जो भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आ रही है, क्या हमारे क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो स्टैंडर्ड पैरामीटर की व्यवस्था होने चाहिए वो मिली है? ओके। आपने एक सेकंड रुकिए ना सर, आ रहे हैं, आप बैठ जाइए। क्यों इतना गुस्सा रहे हैं आप? किस बात का गुस्सा है आपको? कि भागलपुर में विनाश हुआ है, भागलपुर को चाहिए विकास। कौन विकास किया? इतना दिन हुआ है, हमारे नौजवान अभी रो रहे हैं, एक नौजवान रो रहे हैं। न भागलपुर को इतना भागलपुर है, इतना अच्छा धरती क्यों उदास है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों उदास है मेरा भागलपुर? यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? नीतीश बाबू, क्या हुई है कमी हम लोगों में? यहाँ होना चाहिए विकास, विकास जो है बिना। ओके डॉक्टर प्रीति जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, बिहार में इसी भागलपुर के पीरपैंती में 21,000 करोड़ की लागत से मेगा पावर प्लांट बन रहा है। विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बन रहा है। यही भागलपुर 100 स्मार्ट सिटी में शुमार है और इसी भागलपुर में बौसी हसदिया मार्ग बन रहा है। मुंगेर से मिर्चा चौकी तक 4 लेन बन रहा है। हिंदू और हिंदू